स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो सेफ स्कोर क्या होंगे उससे संबंधित हम बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट आए थे और हम तथ्यों के साथ फैक्ट के साथ बात करेंगे कि क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्योंकि हम इसका 2015 का जो वैकेंसी है ये आपके सामने टेबल दिख रहा है, उससे मैं तुलना करके थोड़ा कुछ अपना अनुमान भी लगा के बताऊँगा कि क्या सेफ स्कोर रहने वाले हैं, ये नहीं कि सच ही हो। तो चैनल पे जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो में बहुत सारी बात बताने वाला हूं और हो सके वीडियो बहुत लंबा भी हो। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी की जो सीबीटी मोड की एग्ज़ाम सबसे पहले 2015 में हुई थी। आप लोग को शायद जानकारी होगी इस चीज़ की। आप ये स्क्रीन पे जो 2003-2015 जो नोटिफिकेशन नंबर है ये आप इस पर फ़ोटो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको टेबल को निकालने का इसलिए प्रयास किया था कि उस समय जो है वैकेंसी कुल 18,252 सीट आए थे। ठीक है, उसमें मैं भी एग्ज़ाम दिया था, मैं मुंबई बोर्ड से था। ठीक है, और जो है मेरा पीटी भी नहीं हुआ था उस टाइम, और क्योंकि मैं तय उतना अच्छा नहीं था। और सबसे पहली चीज़ की सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने के बाद मुझे नॉमिनेशन कुछ फंडा पता नहीं था, इसलिए मैं उस समय कुछ नंबर से पीडी ही मेरा नहीं हुआ था। तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी उस वक्त से ही जारी कर दिया था कि हमको आगे चल के स्टेशन मास्टर मेरा जो ड्रीम जॉब है उस पर फोकस कर सकें। तो यहाँ पे हम ये जो 18,252 है, इसके बाद इस टेबल को निकालने का मतलब मेरा मकसद एक ही है। एक चीज़ आप यहाँ देख पा रहे हैं, 18,252 पोस्ट आए थे और उसको रिवाइज किया गया था प्री एग्ज़ाम होने के बाद। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो टोटल कितना सीट है, 14,023, यानी जो 14,000 मान लीजिए लगभग 4,000 सीट जो है ये डिक्रीज कर दिए थे, आरआरबी ने डिक्रीज कर दिए थे पीटी एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है था उस समय का सीन। अब क्यों डिक्रीज किए थे इसका कुछ मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सरकार ये जब वैकेंसी निकालती है तो सीट जहाँ सीट का बात जिक्र किया जाता है वहाँ ये चीज़ लिख दिया जाता है कि आपका वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे पिछले एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में सीट को बढ़ा दिया गया था, 27,000 सीट से 64,000 कर दिया गया था, लेकिन इसमें इस टाइप का किया गया था कि वैकेंसी को घटा दिया गया था। तो सरकार गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। आइए हम एक और भी चीज़ हम देखते हैं। और हम एक बात बता दें, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं मैं एक उस समय का जो भी डॉक्यूमेंट हमको नहीं मिला, खास करके जो एग्ज़ाम से संबंधित क्या कटअप का, डीवी का, साइको का क्या कटअप रहा था, तो मैंने मुजफ्फरपुर का देखा साइट खोल के, उसमें सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, आप भी चाहे तो देख सकते हैं और इसका टैली कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो हम मुजफ्फरपुर बोर्ड का लेकर के मैं इसको बना रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या इसमें है। ये कुछ है मुजफ्फरपुर रोल नंबर पीडीएफ आप देख पा रहे हैं। ये क्या है, ये कैसा पीडीएफ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुजफ्फरपुर। ठीक है, कंडक्ट ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट अगेंस्ट 3/2015। ठीक है, अभी जो हम लोग का लेवल 6 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पोस्ट हैं 2019 के जो वैकेंसी है, उसमें एक है सीए और दूसरा है स्टेशन मास्टर। ठीक है, सीए में कुछ नहीं है, डायरेक्ट मार्क्स बेसिस पे हो जाएगा। इसमें क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको आप लोग साइको टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का ये लिस्ट है और लिस्ट में क्या है क्या आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ समझिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल जो छात्रों को बुलाया गया है, ये नंबर यहाँ दिया हुआ है 1036। ठीक है, ये 1036 यानी कि 1036 छात्रों को बुलाया गया था और स्टेशन मास्टर का सीट था 129। जो मैंने पिछले पीडीएफ दिखाया था उसमें वो चीज़ मेंशन है, मैंने दिखा सका उसमें। तो इसमें 129 सीट थी, इसके कुल 8 गुना छात्रों को साइको के लिए बुलाया। ठीक है, यहाँ तक आप देखते जाइए। अब हम बात करते हैं उस टाइम में। ठीक है, उस टाइम में जो मुजफ्फरपुर बोर्ड था जिसकी सच्चाई थी मैं बता दूं, इसमें क्या हुआ था सीन, मुजफ्फरपुर बोर्ड में सीट कम था। ठीक है, पहला चीज़ सीट कम था, और जहाँ सीट कम होते हैं वहाँ एप्लीकेंट भी कम होते हैं, ये जाहिर सी बात है। आप इस बार का बोर्ड में देख सकते हैं सिलीगुड़ी में सीट कम है, मुजफ्फरपुर सीट में कम है, कटअप भी लो है और इसमें एप्लीकेंट भी कम है। ठीक है, तो सीट कम होने के कारण उस समय छात्र इसमें कम बैठे थे, लेकिन इस अभी जो सीबीटी में छात्र बैठे हैं उससे अधिक छात्र थे वो सीबीटी में जो 2015 में हुए थे।
ठीक है। तो क्योंकि मुजफ्फरपुर में सीट कम होने के कारण छात्र कम बैठे, तो उसमें क्या हुआ था, कटअप बहुत लो गया था। ओबीसी का कटअप नॉर्मलाइज कटअप के साथ वही 100 मार्क्स में ही मात्र 51 गया था, जो कि अब अभी स्टेशन मास्टर, उस समय स्टेशन मास्टर का इतना कटअप गया था, आपको बिलीव नहीं होगा। और उस समय एक चीज़ जान लीजिए, ये चीज़ उस समय ये जो है पोस्ट वाइज लेवल वाइज कटअप नहीं था, कॉमन कटअप था, बिल्कुल कॉमन कटअप था, क्योंकि उस समय सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी थी और मात्र 51 गया था ओबीसी का। ये चीज़ हम जानते हैं। वो पीडीएफ हालांकि हमको नहीं मिला, नहीं तो हम इसको आपको दिखाने की कोशिश करते इस वीडियो में। तो मात्र 51 कटअप गई थी। अब जब 51 कटअप गई तो फिर क्या हुआ कि उसका 2017 में मेंस एग्जाम हुआ, CBT 2 हुआ, वो भी 120 मार्क्स का हुआ और 1.5 घंटा में ही हुआ। सबसे जो बात, 1.5 घंटा में हुआ, 120 मार्क का एग्ज़ाम हुआ। तो 120 मार्क का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया थी, क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुआ था। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करके आप देख पा रहे हैं जो 100 इसमें, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या कम होने के कारण यहाँ पे ओबीसी का कटअप जो गया है CBAT के लिए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मात्र 64 गया है। ठीक है, यहाँ 64 कटअप गया है, मात्र 64.2522। कहने का मतलब ये है कि 120 में 50% से भी 50% ही मार्क्स लाए, उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन है। और नॉर्मलाइजेशन ये जो कटअप बना है आपका नॉर्मलाइजेशन पे बना है, ना कि आपका परसेंटेज मार्क्स पे। तो 64 कटअप गया था। इसके बाद आगे देखते हैं हम एक पीडीएफ में क्या है कि यहाँ 64 कटअप होने के बावजूद CBAT के लिए बुलाया था 8 गुना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, वहाँ क्या कटअप रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 64 है और आप लोग जानते हैं कि इसमें 70% और 30% का ऐड होता है। ठीक है, तो जब CBAT कंप्लीट होने के बाद DV के लिए जब बुलाया गया था, क्योंकि DV के बाद मेडिकल होना है, उसके बाद फाइनल लिस्ट आना है, तो इसके बाद देखिए DV के लिए जो बुलाया गया था उस समय 1.5 छात्रों को बुलाया जा रहा था, ऐसा ही कुछ था। नोटिस में पूरा नहीं देखे हैं, ऐसा ही कुछ है, लेकिन अभी तो 1:1 को बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1.5 बुलाने के कारण जो कटअप गया है वो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है आपका ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुजफ्फरपुर NTPC 3/2015 स्टेशन मास्टर का यहाँ है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रोविजनली कट ऑफ मार्क्स, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, पहले सारे मुद्दा को आप समझ लेते हैं, फिर हम सेफ स्कोर पे बात आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो है OBC नॉन क्रिमिनल का जो कटअप गया है 70.3724। ठीक है, और आप क्या देखे थे, CBAT के लिए मात्र 64 से उठाए थे आप। ठीक है, 64 से उठाए थे और आपका यहाँ पे फाइनल कितना हुआ DV 70.37। अभी फाइनल सेक्शन कितना हुआ वो भी चीज़ मैं दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहे आप। तो यहाँ पे कहने मतलब है कि यहाँ पे 70% और 30% का फंडा है, क्योंकि 30% से जो ना है आपका साइको टेस्ट है। मिनिमम जो छात्र लाते हैं साइको में 21 नंबर, 20 नंबर, मिनिमम 19 नंबर भी लाते हैं, तो हम एक एवरेज मार्क्स 21 मार्क्स मान के चलते हैं साइको में। तो मेरा 70% नंबर लाने के लिए इधर में अगर आप 70 में 21 घटा देते हैं, सपोज कि इधर कितना बच गया 49। ठीक है, तो 49 बचा, तो 8 गुना छात्र को बुलाने के लिए कटअप तो डाउन हो गया, मगर 8 गुना में से किसका सिलेक्शन हुआ, 64 जो लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो 23 नंबर भी लाते हैं तो वो 64 वाले को 49 नहीं आएगा। तो किसका आया होगा, अगर 21 लाया है कोई छात्र अगर, तो उसका 49 आना होगा इधर में 70% में, और 49 तब आएगा इस चीज़ में, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो है आपका 70% मार्क्स जुड़ता है। अगर आपका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन 70% है, नॉर्मलाइजेशन करके 70 है, ठीक है, 120 में नॉर्मलाइजेशन करके 70 है, तो उसका गुना अगर 70% कीजिएगा तब आपका आएगा 49 मार्क्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है 120 में 70 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लाना है। परसेंटेज की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन जो होता है हम लोगों का अभी जो पिछले वैकेंसी में था वो परसेंटेज बेस्ड था, इस बार परसेंटाइल बेस्ड है। कैसा होगा, उस समय परसेंटेज बेस्ड था। अगर सपोज कीजिए किन्हीं छात्र ने
अगर मान लीजिए कि उसका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो वो कितना मार्क्स लाए होंगे, आप यहीं से सेफ स्कोर का पता कर सकते हैं। अगर किसी छात्र का नॉर्मलाइजेशन मान लेते हैं कि 0 हुआ या माइनस में चला गया होगा, सपोज कीजिए, तो कम से कम 70+% लाए होंगे। ठीक है, हम नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। 70+% लाने का मतलब आपका होता है 84 मार्क्स 120 में। ठीक है, और उस समय का क्वेश्चन अभी आप बनाए होंगे, आपको अच्छा मार्क्स उसमें 100 मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन का कोई खास लेवल नहीं था और नॉर्मल लेवल था, लेकिन ये था कि ये इतना पुरानी थी, उस समय उतने संसाधन नहीं थे, यूट्यूब पता टीचर नहीं थे, तो उतना नंबर भी लाना एक बहुत बड़ा टास्क था। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर कोई छोटा बोर्ड में जहाँ कम कंपटीशन है तो वहाँ आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो आप 84 मार्क्स आपको लाना था CBAT में आने के लिए, ना कि दूसरा पोस्ट की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टेशन मास्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ स्टेशन मास्टर की बात हो रही है। तो 70% नंबर लाए, यानी कि 70% का 70 जो आएगा 49, और बाकी आप 21 लाए, 22 लाए, 23 लाए, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे फुल जाकर फाइनल कितना सिलेक्शन जो हुआ है, आप 84 यहाँ देख लीजिए सेफ स्कोर पिछले बार की तुलना में। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 70.37264। अभी आप ये मैं PDF खोल चुका हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भली भांति कि जो है फाइनल रिजल्ट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ NTPC ग्रेजुएट अगेंस्ट 3/2015। ठीक है, उसका सब डिटेल्स लिखा हुआ है कि किसका कैसे कैसे करके DB हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, टोटल चीज़ लिखा हुआ। अब इस PDF हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ देखिए, 1 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे आपको देख रहे हैं जो है ये स्टेशन मास्टर के लिए आपको बताए थे कि 129 सीट थे। ठीक है, आपको पहले हम बता दिए थे, आप वैकेंसी टेबल में भी देख सकते हैं। 129 सीट के अगेंस्ट 129 ही छात्रों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वेटिंग लिस्ट में उसमें भी नहीं रखा था। अब फाइनल सिलेक्शन के बाद कितना कट ऑफ रहा है वो चीज़ देखिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका स्टेशन मास्टर का जो है, जो कट ऑफ है OBC का 70.99। ठीक है, वहाँ पे, और DB के लिए कितना था 70.37। तो बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तब तक आप कंफर्म नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट पे भी लड़का छट रहा है। DB में आया, मान लीजिए किसी का 70.37 ही है, अगर DB में पास भी कर गया तो भी, क्योंकि DB में अधिक छात्रों को लेना था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में क्या करना है, जो सीट के मुताबिक है उतना ही छात्र को लेना है। तो आप देख पा रहे हैं 1 नंबर 1.5 नंबर 0.6 का अंतर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो पिछले बार की तुलना में अगर हम देखें तो जो मुजफ्फरपुर का कट ऑफ रहा OBC का, अगर एक राउंड फिगर हम देख के चले, CBAT और जो CBT2 को मिला करके 71 नंबर जो लाए, उसका सिलेक्शन फाइनल हो चुका। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इसको सेफ स्कोर के बाद NTPC CBT2 जो 2019 के हैं उसमें क्या सेफ स्कोर रहने वाले हैं। तो पहले के हिसाब से अगर छोटा बोर्ड है, छात्र कम है, तो 84 था। अभी क्या है, अभी हर एक बोर्ड में छात्र उतने ही हैं। 1-2 बोर्ड अगर छोड़ दे, जैसे सिलीगुड़ी छोड़ दे, मुजफ्फरपुर छोड़ दे, तो उसमें छात्र थोड़ा कम है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं कि, तो आप अपने अपने जो सीट है और सीट के हिसाब से जो छात्र बैठे हैं उसके हिसाब उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगा, सेफ स्कोर डिपेंड करेगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। ये चीज़ आप मुजफ्फरपुर का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप भी PDF टोटल गूगल पे उपलब्ध है, आप भी देख करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर उस टाइम, मैं मेरे बात को गौर से ध्यान से सुनिए, कि उस टाइम अगर छोटा बोर्ड था, कम वैकेंसी था, कम छात्र थे और उस समय कंपटीशन का उतना क्रेज नहीं था, तब गया था आपको 84+ मार्क्स लाए होंगे, उसी का सिलेक्शन हुआ होगा स्टेशन मास्टर में। अभी के समय में जो आप देख पा रहे हैं, इतनी सारी सुविधा उपलब्ध हो गई है और छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं और गैप बनता जा रहा है। एक 2019 से लेकर के 2022 तक छात्र तैयारी ही तो कर रहे हैं 3 साल, तो 3 साल जो गैप बनता जा रहा है, ये तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो मेरे समझ से 70% स्कोर जो है अभी, हमारे समझ से 70% प्लस अभी सेफ स्कोर नहीं होगा। 70+, इस चीज़ को लेकर के आप हमेशा ये टारगेट में लेकर चलना होगा आपको
कि आप 80% कम से कम लेके चलना होगा, यानी कि 80% कहने का मतलब हो गया 96 प्लस मार्क्स। ये हम हर एक बोर्ड के लिए बोल दिए, ये नहीं कि हम जो है कि जो नॉर्मल बोर्ड हो, जो हार्ड भास्ट बोर्ड हो, उसके लिए नहीं। 96 प्लस, और बहुत सारे टीचर भी जो कहते हैं कि 100 प्लस मार्क्स आ जाए तो आपका सेक्शन प्लस हो जाएगा, इसका कहना बिल्कुल सत्य है। और जिस हिसाब से कंपटीशन का लेवल बढ़ा है, और आपको जो है कम से कम 80% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप अब उस पर इसके बाद एक चीज़ और आता है कि क्या हर एक आना जरूरी है क्या? 80% एग्ज़ाम में तो नहीं आते हैं, प्रायः सेट में आ जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं हो पाता। 80% मार्क्स मायने रखता है, क्योंकि वो भी रॉ मार्क्स। तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर पिछले साल जैसा अगर क्वेश्चन होगा, 2017 जैसा क्वेश्चन होगा, तो आप डेफिनेटली 80% मार्क्स ला सकते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा एवरेज रहता है, मॉडरेट रहता है, तो अगर 75% में 90 प्लस भी अगर मार्क्स लाते हैं, तो आप जो है इस जो है स्टेशन मास्टर के जो दौड़ में आप रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक। भले आप लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट के लिए कुछ हो जाए, अलग बात है, लेकिन आप अगर 96 प्लस स्कोर मान के चलते हैं कि जो सेफ स्कोर है ये, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और बहुत अच्छा नंबर है 96 मार्क्स जो है 120 में। मेरे तो उतना आते भी नहीं हैं, तो मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है मेरा ये, एक तरह से मैं रिसर्च कर रहा था इस पर 1-2 दिन से कि किस टाइप का बताया जाए ताकि समझ पाए। तो ऐसा ही कुछ वीडियो में बताना था। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें और जम के तैयारी करें।